रंध्रक रंध्र स्टोमाटा विशेष एपिडर्मल कोशिका है जो पत्ती की सतह पर वितरित रहती है, लेकिन स्थलीय पौधे के मामले में मुख्य रूप से पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इसलिए लगभग ऐसे पौधे में 97% उत्सर्जन द्वारा पानी का नुकसान पत्तियों की निचली सतह से होती है। प्रत्येक स्टोमाटा में 2 गूदे किरणीय आकार की गाढ़ कोशिकाएं होती हैं। गाढ़ कोशिका की भीतरी दीवार मोटी होती है और बाहरी दीवार पतली होती है। रंध्र खोलने और बंद करने की क्रियाविधि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने का कारण क्रमशः इसकी उत्पत्ति एवं ढीला होना है, अर्थात रंध्र व्यवहार को टगर दबाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब टगर दबाव का गाढ़ कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो स्टोमेटा खुल जाता है और जब टीपी घटता है तो स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है। वाष्प उत्सर्जन की दर फोटोमीटर द्वारा निर्धारित की जाती है। बिंदु स्राव यह शब्द वर्गरस्टीन द्वारा दिया गया। हाइड्रोपोड के माध्यम से नमक और खनिजों के साथ पानी का निकास को गुटेशन कहा जाता है। हाइड्रोपोड पत्तियों की शिराओं की उक्ति में मौजूद एक संरचना यह मूल दबाव के कारण होता है। यह सामान्य रूप से रात में होता है। इकाई प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल प्लास्टिक के ग्रेनों में होता है और थाइलाकोइड झिल्ली से भी जुड़े होते हैं। क्लोरोफिल एंड बी के फोरफाइलिन रिंग में केंद्र में मैग्नीशियम Mg का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल वर्णक 2 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए अनुभवजन्य सूत्र C55H72O5N4 Mg है। ये सभी हरे पौधे में सार्वभौमिक पाया जाता है। क्लोरोफिल बी का अनुभवजन्य सूत्र C55H70O6NH4 Mg है। यह उच्च पौधे और हरी शैवाल में मौजूद है, लेकिन लाल शैवाल में अनुपस्थित है। कैरोटीनॉइड वर्णक केराटिन और ज़ैंथोफिल्स को एक साथ कैरोटीनॉइड कहा जाता है। यह टेरिनोइड्स नामक यौगिक के बड़े समूह से संबंधित है। ये वसा में घुलनशील पीले वर्णक होते हैं। कैरोटीनॉइड क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में स्थित है। कैरोटीन नारंगी पीले रंग का अनुभवजन्य सूत्र C40H56 यह गाजर की जड़ों में प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इसका नाम कैरोटीन है। इसका सबसे सामान्य रूप बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन बीटा ए का अग्रदूत है।
यह हवा में जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए रंग का तेजी से परिवर्तन छिलका उतारते हुए गाजर में होता है। ज़ैंथोफिल्स या भूरे रंग से पीले रंग का कैरोटीन से अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वर्णक है। अनुभवजन्य सूत्र C40H56O2 है। इसे कैरोटीनोल भी कहा जाता है। मक्का का यह प्रमुख पीला वर्णक ज़ियाज़ैंथिन है। एंथ्रासायनिन यह एक बैंगनी वर्णक है। पानी में घुलनशील है, इसलिए यह कोशिका के घोल के रूप में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता। यह चुकंदर सेब में मौजूद होता है। प्रकाश संश्लेषण CO2 एमिशन खाद्य निर्माण परिभाषा दीप्ति हरित कोशिका द्वारा CO2 और पानी के उपयोग से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण और सह उत्पाद के रूप में O2 को मुक्त करना प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश प्लस क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्रकाश संश्लेषण प्रकाश चरण की प्रतिक्रिया प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसे प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीकरण का स्रोत O2O है। प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा यानी एटीपी में रूपांतरण को फोटोफोराइलेशन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा द्वारा हाइड्रो और ऑक्सीजन में पानी के अणु के टूटने को फोटोलिसिस कहा जाता है। इसके दो चरण हैं, प्रकाश चरण और अप्रकाशीय चरण। प्रकाश प्रतिक्रियाएं लाइट रिएक्शन प्रकाश प्रतिक्रिया का स्तर ग्रेन के थाइलेकोइड्स और वर्णक पर निर्माण है। प्रकाश प्लस H2O पेरो O2 जारी इमल्शन का प्रभाव हरे रंग का पौधा मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के संपर्क में होता है, यानी लाल क्षेत्र में 680 nm से अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। लाल क्षेत्र के लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, यानी क्वांटम उपज में कमी। इस प्रभाव को लाल बूंद रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाता है। मिश्रित प्रकाश द्वारा उत्पादित क्वांटम उपज अलग-अलग उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के दो बीमों से प्राप्त कुल उपज से अधिक थी। इस वृद्धि प्रभाव को इमर्शन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया डार्कनेस रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशीय चरण यानी CO2 स्थिरीकरण या हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अप्रकाशीय चरण की प्रतिक्रियाएं तापमान के प्रति संवेदनशील हैं और
उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह विशुद्ध रूप से रासायनिक प्रतिक्रिया है और ब्लैकमैन प्रतिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे F. ब्लैकमैन ने खोजा, जिन्होंने पहली बार इसके अस्तित्व का प्रदर्शन किया था। यह C4 पादप में पाई जाती है क्योंकि C4 पौधे में क्रेन एनाटॉमी पाई जाती है, जहाँ प्रकाशीय अभिक्रिया तो मेसोफिल कोशिकाओं में तथा अप्रकाशीय अभिक्रियाओं में संपन्न होती है। केल्विन चक्र C3 चक्र यह मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, जौ, दाल, सोयाबीन, कपास, सूरजमुखी आदि में पाया जाता है और ऐसे पौधे को C3 कहा जाता है क्योंकि केल्विन चक्र में पहला स्थिर उत्पाद फॉस्फोगुरिक अम्ल PGA है, जो 3 कार्बन अणुओं से बना है। इसलिए C3 यौगिक की उपस्थिति के कारण ये C3 पादप कहते हैं। ब्लैकमैन का न्यूनतम या सीमित कारक नियम CO2 प्रकाश ATP प्लस NADH2 CH2 का उपचयन यदि प्रकाश की तीव्रता 2 बार बढ़ जाती है लेकिन CO2 सांद्रता स्थिर है तो प्रकाश संश्लेषण दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब है कि CO2 एक सीमित कारक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसकी सांद्रता न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध है। H और श्लेष चक्र C4 यह गन्ना H और श्लेष चक्र C4 चक्र यह गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा में पाया जाता है। ऐसे पौधे को C4 पौधा कहा जाता है। C4 पौधे की पत्तियां क्रेन एनाटॉमी होती है। फर्स्ट स्थिर उत्पाद 4 कार्बन यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड बनता है, इसलिए इसका नाम C4 चक्र है। PEP कार्बोक्सिलेज में CO2 के लिए उच्च संबंध और इसलिए C4 पौधे C3 पौधे की तुलना में कम सांद्रता पर भी CO2 को दृढ़ता से अवशोषित करने में सक्षम है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर पर प्राप्त होती है। अधिकांश खरपतवार C4 पौधे हैं। C4 पौधे में फोटो संश्लेषण की कमी है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दर अधिक है। क्रासुलिन एसिड चयापचय CM सभी CM पौधे में मार्शल आदत एस्कुलेंटेड हैबिट है। ऐसे पौधे में श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली CO2 को स्थिरीकरण करने की क्षमता भी होती है। ऐसे पौधे रात के दौरान C4 पौधे की तरह और दिन में C3 पौधे की तरह व्यवहार करते हैं। इन पौधों में सबसे धीमी प्रकाश संश्लेषण दर है। CM पौधे में रंध्र रात के दौरान खुजलाते हैं और दिन के समय बंद हो जाते हैं,
जैसे प्याज, ग्वाराटा, लहसुन, सीसल लिली और क्रूसिलेसी परिवार के पौधे जैसे कैक्टस, पाइनएप्पल, C3, C4 और केम पौधे के बीच का अंतर। पार्टिकुलर सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, C3 प्लांट, C4 प्लांट, केम प्लांट। चक्र स्थल आनी पत्ती का संरचना C3 का होता है मोसोफिल, C4 प्लांट का मोसोफिल और बंडल शीत कोशिका आनी की क्रेंज एनाटॉमी की रचना। केम प्लांट का मोसोफिल और रिक्तिका। प्रथम स्थिर यौगिक पार्टिकुलर C3 प्लांट का होता है PGA 3 कार्बन युक्त। C4 प्लांट का होता है OAA या मैलिक एसिड 4C। केम प्लांट का होता है दोनों। CO2 पार्टिकुलर, CO2 स्वीकृता और C3 प्लांट का होता है RU बड़ी U छोटी BP बड़ी वाली BP और C4 प्लांट का बड़ी वाले PEP और केम प्लांट PEP। अंधेरी प्रतिक्रिया डार्क रिएक्शन C3 प्लांट के लिए केल्विन चक्र से H और स्लेक चक्र एवं केल्विन चक्र के माध्यम से। मुआवजा बिंदु 50 ppm एवं से C3 प्लांट के लिए 50 ppm और C4 प्लांट के लिए 1 से 5 ppm। प्रकाश संश्लेषण दर C3 पौधे के लिए मध्यम, C4 के लिए उच्चतम और केम प्लांट के लिए धीमी। बायोमास उत्पादन माध्यम C3 पौधे के लिए और C4 के लिए उच्च और केम प्लांट के लिए निम्न। प्रकाश संश्लेषण बिंदु निम्न, उच्च, मध्य। प्रकाश संश्लेषण C3 पौधे के लिए उच्च, C4 पौधे के लिए कम और केम प्लांट के लिए कम। जल उपयोग क्षमता C3 पौधे के लिए कम, C4 के लिए मध्य, केम प्लांट के लिए उच्च। उत्सर्जन दर C3 पौधे के लिए उच्च, C4 प्लांट के लिए मध्यम और केम प्लांट के लिए कम। इकाई 4 श्वसन रिस्पायरेशन। प्रकाश संश्लेषण या ग्लाइकोलेट मार्ग चक्र। क्रोटोकोव 1963 ने प्रकाश की उपस्थिति में CO2 मुक्त होने का उल्लेख कराने के लिए फोटो रिस्पायरेशन शब्द की शुरुआत की। फोटो रिस्पायरेशन में उच्च प्रकाश से प्रेरित O2 GPA के दो अणु के उत्पादन को रोकता है और PGA के अणु के बजाय
ग्लाइकोलेट बनाता है, जिससे H2O2 का गठन होता है। यह C2 चक्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि 2 कार्बन यौगिक ग्लाइकोलेट बनाता है, इसलिए इसमें एटीपी ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। यह ऊर्जा खपत हानिकारक प्रतिक्रिया है। यह क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। श्वसन रिस्पायरेशन। श्वसन में विभिन्न प्रकार के संश्लेषण उत्पाद, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त की जाती है। C6H12O6 CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण श्वसन में पहले और सामान्य चरण को ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी मार्ग कहा जाता है। इस चरण में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड है। यह अम्लीय स्थिति के तहत साइटोप्लाज्म में होता है। एसिटाइल CoA या ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के बीच लिंक अणु हैं। पायरुविक एसिड के रूप के 2 अणु के आगे लिंक और क्रेब चक्र के मध्य से ऑक्सीकरण किया जाता है। शुद्ध उत्पादन ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP, लेकिन NADH2 के रूप के 2 अणुओं को ATP के 6 अणुओं की उपज के लिए एरोबिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाएगा। इस प्रकार O2 की उपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ATP की कुल अणु 2 के बजाय 8 का निर्माण होगा। दोनों ETS एवं क्रेब चक्र साइट्रिक एसिड TCA चक्र एरोबिक वायवीय स्थिति के तहत माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा। ग्लूकोज के एक अणु के टूटने के दौरान शुद्ध 36 ATP अणु बनते हैं। श्वसन भाग पर रिस्पायरेशन क्वांटिटी RO श्वसन में अवशोषित O2 की मात्रा एवं मुक्त की गई O2 के आयतन का अनुपात है। इसे श्वसन अनुपात भी कहा जाता है। RO मुक्त की गई CO2 की मात्रा अवशोषित O2 की मात्रा। कुल उत्पाद के RQ मान वसा फैट 0.7, प्रोटीन 0.8 से 0.9, कार्बोहाइड्रेट 1, रसीला सक्कुलेंट 0, कार्बनिक अम्ल > 1 या 1.33। प्रकाश संश्लेषण इकाई 5 प्रकाश प्रदीप्ति काल फोटोप्रिज्म। पौधे के प्रतिवेदन
प्रतिदिन की प्रकाश अवधि। विशेष रूप से फूल के व्यवहार की प्रतिक्रिया को फोटोपॉइरिज्म कहा जाता है। फोटोपॉइरिज्म शब्द गार्नर और एलार्ड 1920 द्वारा दिया गया। उन्होंने पौधे को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया: अल्पदिवस पादप शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे पौधे जो फूल आने के लिए दिन की लंबाई 12 घंटे से कम होनी चाहिए, जैसे तंबाकू, सोयाबीन, चावल, आमतौर पर खरीफ की फसलें और कई उष्णकटिबंधीय पौधे। मध्य अल्पदिवस पादप इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे पौधे को फूल आने के लिए दिन की लंबाई 12 से 14 घंटे के बीच होनी चाहिए। उदाहरण गन्ना, प्याज, घास इत्यादि। दीर्घ दिवस पौधे लॉन्ग डे प्लांट, ऐसे पौधे को फूल आने के लिए 14 घंटे से अधिक दिन की रोशनी की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, जौ, चुकंदर, अंडी, आमतौर पर रबी की फसलें। दिवस मिश्र प्रभावी पौधे डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे पौधे जो फूल आने की क्रिया दिन की लंबाई में अप्रभावित रहती है, जैसे मक्का, टमाटर, बकव्हीट, सूरजमुखी, कपास, ककड़ी आदि।